भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े पहलवानों की विरोध के बाद 15 तारीख को आज भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ दिल्ली की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। अब चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट इस पर जांच पड़ताल करेगी और इस मामले में अगली तारीख एक हफ्ते बाद यानी कि 22 जून को दे दी गई है। फिलहाल इस चार्जशीट के बाद अब ब्रजभूषण सिंह की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही। बता दें कि 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर चार्जशीट फाइल की गई है, जिसमें 3 धाराओं पर आरोप तय किए गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A, आईपीसी की धारा 354 और आईपीसी की धारा 354D के तहत आरोप तय किए गए हैं। आपको बता दें कि इन तीनों धाराओं में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ आईपीसी की धारा 501 के पार्ट 1 के तहत भी चार्जशीट दाखिल की गई है। वहीं विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354A, 506 के तहत मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। कोर्ट से बाहर आते हुए सुनिए वकील अतुल श्रीवास्तव ने क्या कुछ जानकारी दी। आज यहाँ पे हमने चार्जशीट फाइल करी है जी, और जज साहब ने इसे सीएमएम साहब के लिए रख दिया है जी। अब सीएमएम साहब क्या ये 22 जून को आगे अग्रिम सुनवाई के लिए रखा है। सीएमएम राव रेवेन्यू सर, कौन से सेक्शन में? So what charges have been mentioned in the charge sheet? Charge sheet has been filed under section 354, 354D, 354A and 506 part 1 of the IPC। वहीं कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के लगाए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चार्जशीट दाखिल हो गई है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में जज के सामने दिल्ली पुलिस ने लगभग 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। अब चार्जशीट पर सुनवाई 22 जून को दोपहर 2 बजे होगी। दिल्ली पुलिस के पीपी ने रिपोर्ट दाखिल करते हुए, चार्जशीट दाखिल करते हुए ये कहा कि पूरी रिपोर्ट एक साथ दाखिल कर दी गई है, यानी पूरी चार्जशीट एक साथ है और इसमें कोई भी सील कवर चीज़ें नहीं हैं, सारी चीज़ें ओपन हैं। और इसके साथ ही जो दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं उसकी पेन ड्राइव साथ में दे दी गई है, यानी कुल मिलाकर सारे सबूत, सारे चार्जशीट एक साथ अदालत के सामने फाइल कर दी गई है। अदालत ने वो सारी चार्जशीट देखने के बाद अध्ययन के लिए उसका समय लिया और कोर्ट ने यह कहा कि 22 जून को दोपहर 2 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। दूसरा मामला, इसी केस से जुड़ा एक दूसरा परिदृश्य पटियाला हाउस कोर्ट में चला। ये चार्जशीट तो राव रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है, जो एमपी एमएलएज की विशेष डेजिग्नेटेड कोर्ट है। बाकी 7 शिकायतकर्ताओं में महिला पहलवानों में से एक नाबालिग बताई जा रही है और उस नाबालिग पहलवान ने जो शिकायत दर्ज कराई थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, पॉक्सो एक्ट के तहत वो शिकायत दर्ज की गई थी। लेकिन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट से ये साफ कहा है कि जो आरोप लगाए गए थे उसके सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा इसे क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि शिकायत में सबूत नहीं मिले हैं। और इसके साथ ही कहा तो ये भी जा रहा है कि महिला पहलवान ने, जो नाबालिग है, उसने अपनी शिकायत में कुछ रद्दोबदल किया है, यानी शिकायत वापस लेने की बात भी कही जा रही है। लेकिन अब ये तो कोर्ट में जब 4 जुलाई को सुनवाई होगी तभी पता चलेगा कि आखिर उसने अपनी शिकायत में क्या कहा है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के पीपी ने कोर्ट में ये कहा कि जो आरोप लगाए गए थे पॉक्सो एक्ट के तहत, उनके सबूत नहीं मिले हैं, यानी उन आरोपों की पुष्टि नहीं हो पा रही है, लिहाजा इसे बंद कर दिया जाए। लेकिन अब 4 जुलाई को इस मामले पर भी सुनवाई होगी तो इससे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो चीजें आ रही हैं उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह को बहुत राहत मिलती हुई तो दिखाई नहीं पड़ रही है। संजय शर्मा, दिल्ली।